नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको चिड़ा चिड़ी की धर्मराज की कहानी सुनाऊंगी। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चिड़ा चिड़ी रहते थे। वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन चिड़ा चिड़ी एक नदी किनारे पानी पीने गए। वहां पर कुछ औरतें पानी भरने आई हुई थी। वह धर्मराज जी के व्रत कथा के बारे में बात कर रही थी। चिड़ा चिड़ी दोनों उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने भी धर्मराज जी की कथा सुनने और पूजा करने का निर्णय ले लिया। अब हर रोज चिड़ा चिड़ी उस नदी पर स्नान करते और कहानी सुनते। चिड़ी हमेशा चिड़े से कहती, मैं तुमसे ज्यादा धर्मराज जी की भक्ति करती हूँ। और चिड़ा भी हार नहीं मानता। वह भी कहता कि मैं तुमसे ज्यादा धर्मराज जी की भक्ति करता हूँ। एक दिन की बात है, वे दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। फिर इसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे। तभी चिड़ी ने चिड़े से कहा कि तुम इतना प्रभु का ध्यान नहीं करते हो। चिड़े ने भी यह कह दिया कि तुम भी प्रभु का ध्यान नहीं करती। इस बात पर दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में यह परिणाम निकला कि चिड़ा चिड़ी से शर्त लगाई और चिड़ी ने चिड़े से कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा भक्ति करते हो, लेकिन शर्त यह है, कल सुबह इस पेड़ के नीचे सबसे पहले जो आकर पहुँचेगा तो मान लिया जाएगा कि वह सबसे ज़्यादा भक्ति करता है। चिड़ा ने भी कहा, हाँ, मैं हाँ मिला दी। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। फिर दोनों अपने घोंसले में चले गए और चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी का भी आलम था। तेज हवाएं चल रही थी। चिड़ा ने सोचा, मैं क्यों घोंसले में जाऊं और करता हूँ कि इस पेड़ पर रुक जाता हूँ और मैं कल चिड़ी को यह जरूर बता दूंगा कि मैं उससे ज़्यादा भक्ति करता हूँ। यह बात सोचकर चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है। वह घर नहीं जाता है। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है और बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चिड़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वह वहाँ से कहीं नहीं जाता है। वह वहीं बैठा रहता है और धर्मराज जी का ध्यान करता है। चिड़ा सोचता है कि मैं कल चिड़ी को दिखा दूंगा कि मैं कितना ज़्यादा मानता हूँ धर्मराज जी को। जब आएगी तो पहले मुझे यहाँ पर देखकर हार मान जाएगी कि मैं उससे ज़्यादा भक्ति करता हूँ। धीरे धीरे रात और बढ़ती गई और ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड होने की वजह से चिड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है। वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। धर्मराज जी खुद आते हैं, उसको अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। इधर चिड़ी भी रात भर नहीं सोती। वह रात भर जागी रहती है। सोचती है कब सुबह हो और कब मैं सबसे पहले वहां पहुंच जाऊं। चिड़े को मैं दिखा दूंगी कि मैं सबसे ज्यादा भक्ति करती हूँ। रात भर यही बात सोचकर वह सोती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़ी थोड़ी थोड़ी दौड़ी दौड़ी वहां पर जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है। चिड़े का कोई अता पता नहीं होता है। चिड़ी वहीं बैठ जाती है और मन ही मन में बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं दिखा दूंगी कि चिड़े को कि उससे ज़्यादा धर्मराज जी की भक्ति मैं ही करती हूँ। चिड़ी इंतजार करते करते थक जाती है और 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरणें निकल जाती है। धीरे धीरे हर तरफ धुंध छाने लगती है। चिड़ी इंतजार करती रहती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा हार गया क्या, अभी तक क्यों नहीं आया। चिड़ी जब इधर उधर नजर दौड़ाती है तो उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी पर पड़ा होता है। झाड़ी पर उसकी नजर जाती है और देखती है कि वहाँ कुछ है। जब वह नीचे आती है और पत्तों की हटाती है तो देखती है कि चिड़ा वहाँ पर मरा पड़ा होता है और बर्फ से उसका शरीर जाम हो चुका था। यह देखकर चिड़ी बहुत रोने लगती है। तभी देखती है वहाँ चिड़ा लिखा है कि देख चिड़ी, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा भक्त हूँ, तभी मुझे खुद यमराज जी विमान में लेने आए। तुम तो अपने घोंसले में चली गई, लेकिन मैं अपनी भक्ति को साबित करने के लिए रात भर इसी पेड़ पर धर्मराज जी का ध्यान करता रहा और नतीजा यह हुआ कि मेरी मृत्यु के समय भगवान खुद मुझे लेने आए हैं और मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। मैं वहाँ तेरा इंतजार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तू धर्मराज की भक्ति करना बंद नहीं करोगे। चिड़ी यह सब पढ़कर अपने चिड़े को याद करके रोती है। फिर धर्मराज जी का दिन रात पूजा करती है, ध्यान करती है। कुछ महीनों बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसे भी लेने खुद यमराज जी
धर्मराज जी विमान लेकर आते हैं। अब चिड़ा और चिड़ी स्वर्ग में मौज से रहते हैं और धर्मराज जी का ध्यान व्रत पूजा कथा भी करते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने चिड़ी और चिड़े पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना। जय हो धर्मराज जी की। तो कैसी लगी आपको ये कथा, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।